हेलो हेलो जी। तो ये था सुबह सुबह का टाइम और यहाँ पे रख दिया है मैंने कुकर। और कुकर में पहले दूध उबलना रख दिया है और उसके बाद दूध उबलना रख दिया है और दूध उबलने के बाद फिर मैंने रखा था राजमा बनने के लिए, क्योंकि आज बनाया था मैंने सुबह को राजमा। इसमें नमक डाल देती हूँ, क्योंकि नमक डाल के ही उबलने के लिए रखती हूँ मैं, सोडा नहीं डालती हूँ राजमे में उबलने के लिए। और उधर रख दिए थे मैंने थोड़े से मीठे जवे बनाए थे आज, तो मीठे जवे बनने के लिए दिए थे दूध उबलने के लिए। और इधर राजमा बन रहा है। और अब मैं कर लेती हूँ अपने आगे के काम। ये 3 काम करने के बाद फिर मुझे 3 मंजिल की सफाई भी करनी है, बर्तन भी साफ़ करने हैं। और आज है गोवर्धन, तो इसीलिए शाम को बनानी है पूड़े पूरी और सब्जी, मिक्स सब्जी। तो फिर यहाँ पे मैं पहले गुड़ कूटने के बाद ये मैंने गुड़ एक उसमें बाउल में भिगो दिया थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि मुझे बनानी थी पापा जी और मम्मी के नाश्ते के लिए। उन्होंने फरमाइश की थी मीठी पूरी। और यहाँ पे मैंने जवे बना दिए हैं और यहाँ पे बन गई है मेरी चाय। और इधर उबल गया है दूध। और डिब्बे में चीनी नहीं रही थी, वह चीनी भरने लगी, इसमें दूध डाल दिया है मैंने। और वो पूरे उसके रोटी के मीठी पूरी के लिए वो भी मैंने बनने के लिए पानी और गुड़ भिगो के रख दिया है। उसमें मार लूँगी आटा, और आटा मारने के बाद फिर उसकी बना दूँगी मैं पूरियाँ। मीठी पूरी खाने में, नाश्ते में चाय से दूध से बहुत अच्छी लगती हैं, फीके दूध से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो मैं मान रही हूँ आटा, बहुत अच्छा सा आटा मान लिया था। और इतनी देर में चाय भी निकल के भग गई। तो पहले मैंने आटा मान के बिल्कुल ठीक करके एक कटोरा में रख दूँगी। और फिर मैंने वो जो जिसमें आटा माना था वो भी धो के साफ़ कर दिया, साथ साथ मैंने बर्तन भी साफ़ कर लूँगी। और ये बन गया तो ये मैंने एक भिगोने में रितक के रख दिया है। फिर इसमें डाल दी थी शक्कर, और दूध के जवे बन गए थे क्योंकि ये शक्कर वाले खाते हैं। फिर इन्हें शक्कर दूध के जवे डालकर नाश्ते के लिए दे दिए थे। और जो थोड़े से बचे थे वो मैंने रिता के रख दिए थे। और इधर मैंने फिर बांटा दोपहर खाने के लिए, मतलब आटा जभी मैंने सारा आटा जभी मांड लिया था। पहले मीठा आटा मांडा, फिर नमक वमक डाल के रोटी के लिए आटा मांड के रख दिया था। इधर उबल रहे हैं मेरे राजमा इधर। और यहाँ पे फिर मैंने बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर आगे के जो भी काम है अपने कामों में लग जाऊँगी। और शाम को टाइम से ही आज खाना बनाना है गोवर्धन पूजने के लिए। और अभी सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोने सारा ही ऐसे, क्योंकि एक तो थोड़े उठने के लिए भी लेट हो जाते हैं, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं और कुछ त्यौहार हैं कई दिन के, तो थक भी जाते हैं। और फिर सुबह को आराम से ही उठते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी चाय छान ली थी, फिर मैंने गैस साफ़ कर दी। फिर यहाँ पे आके मैंने चादर झाड़ के अच्छी तरह साफ करके बिछा दी थी। फिर सारे घर में करी मैंने डस्टिंग, क्योंकि बाहर के कमरे में धूल आती है। तो फिर मैंने बेड का सिराना विराना साफ़ बहुत अच्छे से कर दिया था। और चादर झाड़ के साफ़ कर देती हूँ। और पहले इतने बाहर के कमरे को साफ़ कर दूँगी और फिर अंदर वाले को। फिर बच्चे भी सोए हुए हैं, आराम से उठ के अपने अभी 2 दिन की छुट्टी और है, उसके बाद फिर अपने स्कूल और कॉलेज में लग जाएंगे। तो मैंने बाहर वाले कमरे में झाड़ू लगा के बिल्कुल साफ़ कर दिया है। पहले डस्टिंग करी सारे कमरे की, ऐसे ही पहले अंदर के कमरे की डस्टिंग करूँगी, फिर उसमें झाड़ू लगाऊंगी और पोछा लगाऊंगी यहाँ पे बाद में। पहले ऊपर वाली मंजिल पे पोछा लगाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे पूजा करनी होती है ना, तो पहले वहाँ पे लगा के आऊँगी। अब अंदर वाले कमरे में आ गई हूँ। ऐसे उसकी बेड के सिराने को साफ़ किया पहले, फिर ये जो रैक लगा हुआ है साइड में इसको साफ़ किया, क्योंकि यहाँ पर धूल बहुत आती है। चाहे गेट खिड़की दरवाजे सब बंद रहे, लेकिन फिर भी धूल पता नहीं कहाँ से आती है। रोज़ करती हूँ ये सफाई, लेकिन फिर भी रोज़ ऐसे ही हो जाता है। तो अभी मैं इस वाले कमरे में झाड़ू लगा के फिर अब इसमें लगा लेती हूँ। अब मैं लगाऊंगी ऊपर वाले, पहले इस वाले कमरे में, यहाँ पे फिर किचन में लगाई सारे में झाड़ू, किचन भी साफ़ हो जाएगी। और फिर यहाँ पे किचन सारा कबाड़ मैंने यहाँ पे ही उठा लिया था। फिर गई मैं ऊपर वाली मंजिल पे, वहाँ पे मैंने जाके झाड़ू लगाई पहले, और डस्टिंग वहाँ पे पहले मैं कराई थी सारी। बीच बीच में चक्कर लगाती रहती हूँ, जब मशीन भी लगानी थी मुझे,
तब यहाँ पे सारे में झाड़ू लगा लेती हूँ। फिर मैंने मशीन लगा दी कपड़े धोने के लिए, इतने कपड़े धुल जाएंगे। फिर एक बार पानी में खंगाल के सुखा आऊँगी ऊपर। फिर ऊपर वाली मंजिल ऊपर के जीने पे गई, वहाँ से झाड़ू लगा के लाई सारे में, और सारे में ऊपर के जीने पे नीचे के जीने पे फिर मुझे आज पोछा भी लगाना है। रोज़ ही इतनी सफाई तो करनी ही होती है। तब मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दिया। अब मैं लगाने जा रही हूँ पोछा। तो अब मैं लगा के लाऊंगी ऊपर से नीचे तक सारे में पोछा। और मैंने पोछा लगा दिया है इस वाली मंजिल पे भी। अभी मेरी नीचे की मंजिल रह रही है, उसे पोछा लगाऊंगी और फिर लगाऊंगी दोनों कमरे। पहले लगाऊंगी दोनों कमरे में, पहले बाहर वाले कमरे में पोछा लगाया है और फिर अंदर वाले में फिनाइल डाल के अच्छे से पोछा लगा देती हूँ। साफ़ पड़ा रहता है। और लेकिन सुबह सुबह झाड़ू पोछा सारे में ही करना होता है और उसके बाद फिर साफ पड़ा रहता है। फिर यहाँ पे मशीन में कपड़े डाल दिए हैं धुलने के लिए और थोड़ा सरफ डाल दिया है। इसे मशीन को चालू कर दिया है। अब इसमें कपड़े धुलते रहेंगे इतने में नीचे वाली जीने पे झाड़ू लगा आती हूँ और पोछा। फिर ये बर्तन ले आई थी पूजा के। फिर यहाँ में कढ़ाई में मैंने पापा जी के नाश्ते के लिए झाड़ू पोछा करने के बाद पापा जी के नाश्ते के लिए पहले मैंने गैस साफ़ करी। जो ये राजमा उबला था ना, उसके छींटे से हो गए थे। फिर यहाँ कढ़ाई में तेल डाला और पापा जी के नाश्ते के लिए बना लेती हूँ। राजमा बन गया था, राजमा मैंने पलट दिया था। और अब मैं उनके नाश्ते के लिए बना लेती हूँ पूरी। और ये पूजा के बर्तन लेके आई थी, ये भी साफ़ कर दिए। बस नहा के फिर पूजा करके आऊँगी। पहले उन्हें नाश्ता बना के दे देती हूँ क्योंकि वो नाश्ता मांग रहे थे। वो टाइम से ही नाश्ता 10 साढ़े 10 बजे तक कर लेते हैं। थोड़ी सी नहाने के लिए मैं लेट हो गई थी, नहीं तो पहले मैं उठते ही नहा लेती हूँ। लेकिन आजकल त्यौहार के चक्करों में काम ज़्यादा हो रहा है, तो इसलिए पहले मैंने उन्हें नाश्ता करा दिया। और नाश्ते में मैंने बनाई थी मीठी पूरी, जो कि मैं लोई बना रही हूँ और जल्दी से उन्हें पूरी बना के दोनों को दे दूँगी। मीठी पूरी देखो कैसी अच्छी करारी करारी मीठी पूरी मैंने बनाई। बहुत ही खाने में टेस्टी थी, ज़्यादा ना मीठा तेज़ था, बहुत अच्छी लगी। और ये दूध था, ये दूध मैंने उधर बुता के रख दिया है कहीं हाथ ना लग जाए और बिखर जाए, तो इसीलिए। फिर यहाँ पे मेरा राजमा मैंने थोड़ा सा भगवान जी के अलग बिना लहसुन प्याज के निकाल दिया था। और फिर यहाँ पे मैं बनाने लगी थी रोटी। और अब मैं लगा देती हूँ सब्ज़ी, पापा जी मम्मी को खाना, और उसके बाद सब खाना खा लेंगे। पहला भगवान को, फिर मम्मी पापा जी को, और फिर सब खा के अपने काम में लग जाएंगे जो भी काम है। आज सब रोटी ही खाएंगे राजमे से। आज मैंने चावल नहीं बनाए हैं राजमे के। फिर कनिष्का ही वो बनाने लगी रोटी, मैं इतने किसी काम में लग गई थी। कार्तिक के कपड़े देने थे नहाने के लिए, उसे कपड़े देने लग गई थी। फिर उसने रोटी बनाई, 1-2 रोटी सेकी थी, इतने में वापस आ गई। चल मैं बना लेती हूँ। फिर मैंने सबकी रोटियाँ बना दी, साथ ही बच्चों ने भी खा ली, मम्मी पापा जी ने भी खा ली, और हम सब ने खा के अपने फिर मैं रोटी खवा के सबे तब मैं कपड़े धोने गई थी, जिसमें मैंने कपड़े धोने के बाद पहले ऊपर की छत भी धोई थी। फिर छत धोने के बाद साफ़ करने के बाद तब मैंने ऊपर कपड़े सुखाए थे। तभी लगा लेते मैं खाना। अब मैं पहुंच गई हूँ ऊपर। तो पहले मैंने धोई थी छत साफ़ करके, और उसके बाद मैंने सुखाए ऊपर धो के सारे कपड़े, क्योंकि छत बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी। बच्चों ने पटाखे छुटाए थे, पहले झाड़ू मारी थी उस पर, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने वहाँ पे पानी डाल के बाल्टियों से सारी छत को बिल्कुल बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि मुझे गोवर्धन भी बनाना था। ऊपर ही मंजिल पे हम ऊपर सबसे ऊपर ही छत पे हम गोवर्धन बनाते हैं, और फिर वहीं उसके उपले पात के रख देते हैं साइड में। तो चलो अब बना लेते हैं गोवर्धन। पहले कपड़े सुखा लेते हैं, फिर बनाएंगे गोवर्धन। और अभी तो मैं कपड़े ही सुखा रही हूँ। कपड़े भी रोज़ के इतने हो जाते हैं, सबके एक जोड़ी हो जाते हैं, तो इसीलिए कपड़े तो रोज़ ही धोती हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा दिन 2 दिन के जोड़ के धोने में ज़्यादा मेहनत लगती है। रोज़ के रोज़ धो दो तो इतनी मेहनत नहीं लगती। उधर कार्तिक खड़ा हुआ था, वो मुझसे कुछ बातें कर रहा था। मम्मी गोवर्धन कहाँ बनाओगी? तो मैंने कहा यहाँ पे बनाऊँगी। अभी मैं कपड़े सुखा रही हूँ, और कपड़े सुखाने के बाद ही मैं यहाँ पे फिर गोवर्धन बनाऊँगी। तो चलो सुखा लेते हैं कपड़े। फिर मैंने कपड़े सुखाए, फिर मैंने फूल माला रखी हुई थी, उनसे फूल निकाल के रख लिए थे, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ गोवर्धन। जैसा भी मुझे आता है, तो गोबर कम रहता है ना, तो इतना ज़्यादा बड़ा गोवर्धन नहीं बन पाता, छोटा सा ही गोवर्धन बनाती हूँ।
और कार्तिक कह रहा था कि अगली बार से गोवर्धन मैं बनाऊंगा, बहुत सारा गोबर लेके आऊँगा तब बनाऊंगा। मैंने कहा जैसी तेरी मर्ज़ी बना लेना, मेरे को तो जैसा आता है मैंने वैसा बना दिया। नाक और आँख और वो बना दिए रुई से, और इस पे सारे पे गोवर्धन बनाने के बाद फिर मैंने लगा दिए थे फूल, और थोड़ा अच्छा सा लगने लगा है। गोवर्धन महाराज की जय। और अब सारे त्यौहार लगभग ख़त्म ही हो चुके हैं और अब लग जाएंगे अपने ज़रूरी कामों में। अब त्यौहार ख़त्म हो चुके हैं, अब अपने बच्चे स्कूल जाएंगे और स्कूल, और अब सर्दियाँ आ गई हैं, अब दिन भी बहुत छोटा होने लगा है। जैसे ही काम वाम करते हैं ऐसे ही दिन चला जाता है। तो मेरे गोवर्धन महाराज जी बन चुके हैं और अब मैं इस पे लगा दूँगी। ऊपर से माला रखी हुई थी और बीच में से माला तोड़ तोड़ के मैंने चारों तरफ से माला और फूल से इसे बहुत अच्छे से सजा दिया। जैसा भी मुझे बनाना आया वैसा मैंने बना दिया। साइड में रखा हुआ हमारा चूल्हा, क्योंकि कभी कभी हम चूल्हे पे सर्दियों में खाना बनाते हैं और जब गर्मियों में मन करता है गर्मियों में भी बना लेते हैं। चूल्हे की रोटियां बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यह है शाम का टाइम। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया तेल, और तेल डालने के बाद यहाँ पे बनाई मैंने आज मिक्स सब्ज़ी, बैंगन, मूली, गाजर सब चीज़ डाल के, मटर, गोभी, शिमला मिर्च, जितनी भी सब्जियाँ थी सारी डाल के, क्योंकि गोवर्धन के वाले दिन मिक्स वही सब्ज़ी बनाते हैं, तो इसीलिए मैंने भी मूली वूली डाल के, बैंगन डाल के बहुत अच्छे से मिक्स सब्ज़ी बनाई। और सब्ज़ी मैंने कट करके, मैं सब्ज़ी छौंक रही हूँ यहाँ पे, और मटर भी मैंने पानी डाल के रख ली हैं। फिर मैंने यहाँ पर टमाटर डाल के, टमाटर पीसे नहीं थे, टमाटर भी आज मैंने वैसे ही काट के ही डाले थे। पहले प्याज और लहसुन डाला था, फिर टमाटर डाले थे, और अब मैंने देखो मिक्स सब्ज़ी बना दी है। तो चलो अब बना लेते हैं मिक्स सब्ज़ी। और यहाँ पे उतारे मैंने पहले पूड़े सब्ज़ी बनाने के बाद, क्योंकि हमारे पूड़ों से ही गोवर्धन पूजता है और वही प्रसाद में बढ़ जाते हैं। तो पहले मिक्स सब्ज़ी बना के उतार लेती हूँ पूड़े, और पूड़े उतारने के बाद फिर मैंने आटा लगा के रख लिया था, बस फिर आलू की पूरी बना के दे दूँगी। अब मैं पूड़े उतार लेती हूँ। पूड़े पहले मुझे पूड़े बनाने नहीं आते थे, लेकिन आज तो मैंने वैसे भी गुड़ से बनाए, और यहाँ पे मैंने आलू उबाल के रखे थे, वो कनिष्का ने छील दिए थे, तो उनकी बना लेती हूँ मैं पिट्ठी, जिससे मैं आलू की पूरी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं अपना, फिर मैंने हरा धनिया भी काट के डाल दिया था उसमें, और सब्ज़ी में भी हरा धनिया काट के डाल दिया था, और थोड़े से पूड़ों का वो और बचाया हुआ है, उसे भी मैं बना लेती हूँ। यहाँ पे मैंने साथ के साथ ही बर्तन सारे धो दिए थे, और अब मैं यहाँ पर इसी के साथ करती हूँ मैं इस ब्लॉग का एंड, और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।